यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मानव के रूप में अवतार लेता हूँ। न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रिय। भावार्थ, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। भावार्थ, निःसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भावार्थ, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। कस्माच्ते न नमेरन महात्मन गर्यसे ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत्तत्परं यत्। भावार्थ, हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्मा है, वह आप ही हैं। कर्मेंद्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थ, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़स् मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अर्थ, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि अनादि उसको कहते हैं, जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। न कर्मणाम नारंभान्नैष कर्मे पुरुषोषुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भावार्थ, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। एता विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। भावार्थ, जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर्य रूप विभूति को डोट और योग शक्ति को तत्व से जानता है, जो कुछ दृश्य मात्र संसार है वह सब भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है, यह जानना ही तत्व से जानना है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वक्तं ब्रह्मा नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम। भावार्थ, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभ्यमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशो यशः।
भवन्ति भावा भूताना मत एव पृथग्विधा भावार्थ निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, स्वधर्म के आचरण से इंद्रियादि को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शन भावार्थ ज्ञानी महापुरुष विद्याविनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। अक्षरम ब्रह्मा परम स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भवक्रो विसर्गः कर्म संज्ञित भावार्थ श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्मा है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते अर्थ, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्वसंकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। तम विद्यात् दुहक संयोग वियोगं योग संज्ञितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्चेत्सा भावार्थ, जो दुहक रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य, तदोत्तम विदा लोकान मलान प्रतिपद्यते भावार्थ, जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखमज्ञान तमसः फलम भावार्थ, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुःख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः सा उच्यते अर्थ, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। यत्सांख्यः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति भावार्थ, ज्ञान योगियों द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते भावार्थ, परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है।